श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 6 फरवरी का दिन और इस दिन है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। इस षटतिला एकादशी के दिन आपको काले तिल को पीस करके ये चमत्कारी उपाय करना होगा। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में सदैव संपदा बढ़ती रहेगी, यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान में सदैव वृद्धि होगी, शरीर की सारी बीमारियां खत्म होगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना इस दिन पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, आप सभी को पता है कि जो एकादशी का दिन होता है ना, वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी जी के लिए, है ना। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, धन नहीं आ रहा है, धन की कोई ना कोई समस्या आपके घर में हमेशा बनी हुई रहती है, या तो दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है ना, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर धन की काफी ज्यादा समस्या आपके जीवन में चली हुई आ रही है ना, तो इस वाले उपाय को आज षटतिला एकादशी के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, आपको इसके लिए लेने होंगे थोड़ी सी काले तिल। कितने काले तिल? मात्र आधी मुट्ठी आपको काले तिल लेने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। जैसा गुरुदेव ने बताया कि आपके काले तिलों को पीसना है, तो पहले आपको क्या करना है, इन्हें थोड़े से पानी के अंदर गला देना, और गला देने के पश्चात जब ये फूल जाएंगे ना, तो फूलने के बाद में आपको इन्हें किसी भी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अच्छे से पीस लेना है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो काले तिलों को आपने पीस लिया, इसी के साथ में आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा। ये जो गुड़ का टुकड़ा होता है ना, ये आपके घर में धन की वृद्धि करता है, ठीक है। तो एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और साथ ही साथ लेना है आपको गौ माता का दूध। कितना दूध लेना है? ज्यादा नहीं लेना, 1 से 2 बड़े चम्मच ले लेना। और कौन सा दूध लेना है? कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ठीक है। इतना सा काम कर लोगे। उसके पश्चात एक स्टील का लोटा, देखिए इस वाले उपाय में आपको तांबे का लोटा गलती से भी नहीं लेना है, ठीक है ना। स्टील का लोटा या स्टील के अलावा कोई सा भी ले लेना, तांबे को छोड़ करके। इसी के अंदर आपको उन सभी समस्त सामग्रियों को डाल देनी है, दूध, काले पिसे हुए तिल, है ना, और साथ ही साथ एक गुड़ का टुकड़ा, और इस पूरे के पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। भर लोगे। भर लेने के पश्चात आपको क्या करना है, इस लोटे को लेकर के आपको अपने पूरे घर में, ठीक है, पूरे घर में आपको घूम जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, या फिर माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है ना, उस मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है, घूम जाओगे। घूम जाने के पश्चात अगर आपके घर में कहीं पर भी केले का पौधा है या केले का वृक्ष है, ठीक है, आपके घर में कहीं पर भी हो, अगर आपके घर में नहीं है, कहीं दूसरी जगह पर हो, दूसरी जगह पर भी नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि या तो किसी भी केले के पेड़ पे या फिर आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ लगा हुआ रहे ना, उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना, और पीपल के पेड़ के नीचे जाओ तो एक घी का दीपक गोल बाती का जरूर लेकर के जाना। पहले एक घी का दीपक गोल बाती का समर्पित करना, और उस पूरे लोटे को आपको इस पीपल के पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। गुरुदेव ने बताया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ों में भगवान विष्णु जी आते हैं, वो वहां पर ही रहते हैं और उनका निवास होता है। जब भी आप यहां पर जाएं, एक दीपक और इसके नीचे कोई ना कोई आसन लगा करके काले तिल को पीस करके गुड़ का जल आपको यहां पर समर्पित कर देना है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। आपके घर में जितनी भी धन की आवक रुक गई है ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी हुई ही रहती है, चाहे किसी भी तरीके की समस्या, लड़ाई झगड़े की समस्या हो गई,
है ना, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई बीमारी से ही ग्रसित है, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, आपके शरीर में अनावश्यक दर्द होने उठता है, कष्ट बहुत ज्यादा है आपके शरीर में, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, काफी सारी दवाइयां आपने चेंज कर ली, कुछ भी अगर आपके घर में अच्छा नहीं हो रहा है, धन की आवक रुक गई है ना, बिल्कुल ऐसा हो गया है कि घर में रहने तक का भी मन नहीं करता, जो एकादशी पड़े ना उसी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना। आपको लेना होगा 1 कटोरी चावल, ठीक है ना। तो आपको चावल कितना, मात्र 1 कटोरी इस तरीके से ले लेना, छोटी कटोरी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से 1 कटोरी चावल लेना और इसी के साथ में लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा, है ना। और आपको लेनी होगी दूर्वा। अब ये दुर्वा कितनी लेनी है ये चीज ध्यान रखना। पूज्य गुरुजी ने बताया दुर्वा को लेने का क्रम या तो 1 ले लीजिए या 3 ले लीजिए या 5 ले लीजिए या 7 ले लीजिए, इसी क्रम में आपको दुर्वा लेनी है, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7 जितनी आपकी इच्छा उतनी आप दुर्वा ले लेना। और जो भी आपने एक कटोरी ली है ना, इस कटोरी के ऊपर सबसे पहले आपको एक बेलपत्र रखना है, उसके बाद में आपने जो दुर्वा ली है उस दुर्वा को आपको यहां पर रख देना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सफेद फूल। ध्यान से सुनिएगा, एक सफेद फूल, कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, केतकी के फूल को छोड़ करके, ठीक है ना। केतकी का फूल गलती से भी मत लेना, 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। आपको एक सफेद फूल ले लेना है और उस सफेद फूल को भी इसी कटोरी के ऊपर आपको रख देना है। ये सफेद फूल भी रख दिया। अब एकादशी के दिन आपको क्या करना है, इस कटोरी को उठा करके दिन में कोशिश करना 10 से 12 बजे के बीच में, ठीक है ना, अपने पूरे घर में घुमाकर, अपने पूरे के पूरे घर में घुमाकर इस तरीके से ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके इसे उठा करके और आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा है ना, पानी पीने का स्थान जो होता है, आपके पितरों का स्थान होता है, इस कटोरी को यहां पर रख देना, ठीक है। और जब रात्रि का समय आएगा, शाम का समय आएगा ना, तब शाम के समय पर आपको क्या करना है, इस कटोरी को यहां से उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने उस कटोरी के ऊपर 1 बेलपत्र, है ना, दूर्वा और 1 सफेद फूल जो आपने चढ़ाया हुआ है, रखा हुआ है ना, उन तीनों को उठाना, शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर यहां पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात कुछ चावल के दाने भी आपको यहां पर समर्पित करने हैं, समस्त चावल के दाने समर्पित नहीं करने हैं, ठीक है ना। और अपनी मनोकामना, अपनी विनती करके उन बाकी के चावलों को लेकर के अपने घर पर चले जाना और जो भी चावल के दाने हैं ना, अपनी घर की छत पर या उस स्थान पर डाल देना जहां पर भी पक्षी जो हो वो उन्हें चुग ले, ठीक है। एक बार किसी भी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करके देखिएगा, आपके जो पितरों के लिए ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है ना, आपके पितृ खुश होते हैं, तर्पित हो जाते हैं, आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, वो आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म कर देते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि होगा एक तो आपके मान सम्मान में वृद्धि के लिए। देखिए, एक ही उपाय के अंदर आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। दूसरा, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, जैसे कि आपकी नसें तक ब्लॉक हो चुकी है ना, कुछ इस तरीके की अगर आपकी बीमारी है तो वो खत्म होगी, साथ ही साथ यश की प्राप्ति होगी। करना क्या है, 1 पीपल का पत्ता किसी भी दिन, इस वाले उपाय के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, जो एकादशी पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए, उस दिन आप कीजिएगा। 1 पीपल का पत्ता लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है ना। इन दोनों को लेना और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में और उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां पर खड़े हो जाने के पश्चात सबसे पहले 1 पीपल का पत्ता आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करके पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। और समर्पित कर देने के पश्चात इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। ठीक है, जब ये जल समर्पित हो जाए, थोड़ा सा जल आपको इसी वाली कलश में, जब ये जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, इसी वाले कलश में थोड़ा सा जल आपको एकत्रित कर लेना है और बाबा से विनती करके इस पीपल के पत्ते को उठा करके इसी कलश के अंदर डाल देना। डाल दिया। घर पर आने के पश्चात इस कलश को आपको पूरा का पूरा गंगा जल से आपको भरना है। किससे भरना है? गंगा जल से। पीपल का पत्ता उसी में पड़े रहने देना। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही है या कुछ भी ऐसी समस्या आ रही है, यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपकी बात का महत्व नहीं है ना, तो आपको उस पीपल के पत्ते से अपने ऊपर छींटे मार करके घर से बाहर निकलना होगा। आपकी मान सम्मान होना निश्चितता है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, कोई बीमारी है ना, नसें क्लोज हो चुकी हैं, बहुत सारे शरीर में कष्ट दर्द होता है, तो आपको उसी पीपल के पत्ते से उस गंगा जल का आचमन करना होगा दिन में 3 बार। आपकी शरीर की सारी नसें खुल जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।